नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आजाद होते रहिए, अपने आने वाले पीढ़ियों को भी आजाद करते रहिए दोस्तों। आजाद करना मतलब इन द सेंस कि अपने पैरों पर खड़ा होना, अब पैरों पर, क्योंकि हम आजाद हो चुके हैं। 79वां इंडिपेंडेंस है हमारा, ये हम लोग आजाद हो चुके हैं दोस्तों। तो आजाद होना का मतलब अपने अपने से आगे बढ़ना, अपने पैरों पर खड़ा होना, लोगों का हेल्प करना, यही हमारे लिए एक्चुअल आजादी है। और हम उस आजादी की भरपूर लाभ उठाएंगे, लेकिन आने वाले समय में। और लाभ इस प्रकार से उठाएंगे कि हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे, और जब हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे तो लोगों की मदद करेंगे। और यही हमारे लिए सच्ची आजादी है और सच्ची देशभक्ति है, क्योंकि देशभक्ति के गुण जिसके अंदर आ गए, आजादी अपने आप उनको मिल जाएगी। आजादी मतलब क्या है दोस्तों? आजादी का मतलब ये थोड़ी है कि आप हम लोग लड़ने जाएं, काटने जाएं, मरने, नहीं दोस्तों। आजादी का सिंपल मतलब है कि अपने जंजीरों से मुक्त होना, अपने तनाव से मुक्त होना, अपने आसपास के चीजों को, जो एविल है उसको खत्म करना, वही हमारे लिए मेन आजादी है दोस्तों। तो चलिए, आजादी के इस पड़ाव पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के साथ आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने कल के क्लास में यही डिस्कस किया था कि आज हम लोग पॉलिनोमियल का खात्मा करेंगे। पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। पॉलिनोमियल में एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम जब पढ़ाने आते हैं पॉलिनोमियल को करेंगे, मतलब जैसा कि आपने रियल नंबर को देखा, हमने जब पेन उठा लिया दोस्तों, तो ये समझ जाइए अब इस पेन से क्रांति ही होगी, इस मार्कर से अब क्रांति होगी। तो एक लाइन है, कलम से क्रांति लाना। तो हम लोग कलम से क्रांति लाएंगे दोस्तों। अब क्रांति कुछ इस प्रकार से लाएंगे कि आज जो हम लोग पॉलिनोमियल का क्लास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल में इसके बाहर आपको हम लोग कुछ नहीं जाने देंगे। ये मेरा वादा है दोस्तों, ये मेरा वादा है कि मैं पॉलिनोमियल में इसके बाहर कुछ नहीं जाने दूंगा, एक एक क्वेश्चन को नहीं जाने दूंगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। अब देखिए हमारा सवाल किस प्रकार था। एनसीईआरटी अगर आप पॉलिनोमियल से पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये गारंटी है आपका कि एनसीईआरटी से पॉलिनोमियल में एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिना देखे अगर आ रहे हैं ना दोस्तों, तो मैं ये कहूंगा कि एक बार देखिए, जाकर बेसिक को क्लियर करके आइए और पहले नंबर क्वेश्चन पर आइए। सवाल कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, मतलब एक्स स्क्वायर -5x + 4 so that 3 is the zero of resulting polynomial। मतलब इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 3 इसका जीरो हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, सवाल ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए। व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड किया जाए ताकि इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या ऐड किया जाए ताकि 3 इसका जीरो हो जाए। 3 जीरो होने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 3 जीरो होने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 3 अगर सर इसका जीरो है तो इस संपूर्ण इक्वेशन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? जीरो। तो चलिए, कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम इसको देख रहे हैं ना, तो हम 3 को पुट करते हैं एक बार। 3x के जगह पर 3 पुट किए, 3 का स्क्वायर, -5 इंटू एक्स के जगह पर 3 पुट किए, +4। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 आ जाएगा। 5 3 15 आ गया, प्लस का 4 आ जाएगा। ध्यान से मेरे चीजों को, एक एक चीज को देखिएगा। अगर हम पुट कर दिए तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू जीरो होगा। हाँ सर, हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 9 और 4 को प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक साथ जुड़ेगा। 9 + 4 क्या हो जाएगा? 13। 13 - 15, 13 में मेरे प्यारे बच्चों 15 को अगर मैं माइनस करता हूं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? -2 आएगा। एक बार फिर से चेक करते हैं, ऐसा क्या जोड़ा जाए ताकि इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या जोड़ा जाए
ताकि 3 इसका क्या बन जाएगा, 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 0 बन जाएगा। 0 बनने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 3 पर पुट करूं तो इस पूरे इक्वेशन का क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम पुट कर दिए 3, देखा जाए 3 जब पुट किए तो 3 x के जगह पर 3 पुट किए, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस 4, 9 और 4 को ऐड किया मेरा बच्चा तो 13 आया, 13 में 15 को घटाएं तो क्या आया, माइनस का 2 आया, मतलब माइनस का 2 आया इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और प्लस का 2 क्या दिखा रहा है कि अगर आप सर 2 ऐड करिएगा, इसमें क्या ऐड करिएगा, 2 ऐड करिएगा, क्या ऐड करिएगा, 2 ऐड करिएगा, अगर आप सर इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो 3 इसका 0 बन जाएगा, 3 इसका 0 बन जाएगा, 3 इसका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 3 इसका 0 बनने का मतलब क्या है, पूरे इक्वेशन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह धीरे धीरे एक एक चीज को सॉल्व करिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है क्या ऐड किया जाए, सुनिएगा तरीका बताते हैं, क्या ऐड किया जाए ताकि फलना उसका पॉलिनोमियल बन जाए। जरूरी है 3 ही दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, तो इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड किया जाए ताकि फलना नंबर, कोई भी नंबर उसका 0 बन जाए, 0 बन जाए। तो आप उसी नंबर को पुट कर दीजिए और जो नंबर बचेगा वो नंबर को लिख दीजिए, उस नंबर को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। यहां पर मेरा 2 बचा, यहां पर 2 बचा तो 2 ऐड करेंगे, यहां पर 3 बचता तो 3 ऐड करते। सर यहां तो -2 बचा ना, अरे 0 के देखिए -2 उधर जाएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 2, अगर प्लस का 2 रहता उधर जाके क्या हो जाता, माइनस का 2। तो यही सब चीजों को समझना है, तो ऐड करना है ना दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस निकालिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस 15, और अगर आप इसका जीरोस निकाल लेते हैं तो जीरोस निकालने के बाद रिलेशन को वेरीफाई करिए। क्या करिए, क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन को वेरीफाई करिए। रिलेशन को वेरीफाई करना हमने कल आपको सिखाया था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हमने कल सीखा था कि नहीं सीखा था, हाँ सर जरूर सीखे थे। अगर बच्चा सीखे थे तो आइए इसको बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 15 है, ये आसान सा है। अगर आपके पास इस तरह के टर्म आए तो इसको 0 के बराबर पुट करिए, माइनस का वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15, स्क्वायर को बच्चा हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा सर, और रूट अपने साथ क्या रखता है, प्लस और माइनस रखता है। इतने सब चीजों को आप लोगों को आना चाहिए। सर फैक्टराइज आपने इसको क्यों नहीं किया, सर देखो फैक्टराइज करने के लिए ना, फैक्टराइज करने के लिए ना आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बीच का टर्म है क्या यहाँ पे दोस्तों, ये बताइए आपके पास क्या बीच का टर्म है। अगर बीच का टर्म आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों तभी आप लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग अगर फैक्टराइज करना चाहिएगा तो फैक्टराइज नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, कुछ नहीं, इसको माइनस से उधर जाके भेज दीजिए, प्लस का 15, एक्स क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 15। तो हमारे पास एक्स का 2 वैल्यू आया, एक एक्स का वैल्यू आया रूट 15 और एक एक्स का वैल्यू आया माइनस का रूट 15। और याद करिए हमने कल ये क्वेश्चन को किया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर आप तो अभी बोले एनसीईआरटी से नहीं, अरे आता है, ऐसा बात नहीं है हमने बोले नहीं आता है तो नहीं आएगा, आता है लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। अब वेरीफाई करिए, पहले तो सर इसको एक बार बनाने का प्रयास करिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 का एक्स। सर 0 का एक्स क्यों लिखे, अरे गधेड़ा, 0 को एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा। इसको लिखो चाहे नहीं लिखो बात तो बराबर है। अब प्लस माइनस माइनस, माइनस का 15, देखो एक इक्वेशन बना, क्या इक्वेशन बना, देखिए फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 15, ये एक इक्वेशन बना। ये अब तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का इक्वेशन है। सर फैक्टराइज इसको कर सकते हैं, अरे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो ना, करके भी यही आएगा। जब 0 है तो उसका क्या ही वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग जो है सम ऑफ जीरोस को निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस को निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है सर, होता है। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा रूट 15 है, ठीक है, और बीटा क्या है, माइनस का रूट 15 है। तो अल्फा
प्लस रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15 बराबर माइनस बी बाई बी हमारा क्या है 0 है, तो माइनस का 0 बाई ए क्या है हमारा 1 है। देखिए तो प्लस माइनस माइनस खत्म, ये भी 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 से 15 कट गया 0 हो गया, और ये भी आपका 0 है, तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बच्चा वेरीफाई करते हैं, किसको वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मेरा बेटा वेरीफाई करते हैं तो रूट 15 क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है मेरे प्यारे बच्चों। अल्फा क्या है आपका रूट का 15 है, बीटा क्या है आपका माइनस का रूट 15 है, और सी क्या है सी सर सी माइनस का रूट 15 है, माइनस का 15। ए क्या है ए सर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, नीचे क्या हो गया 1। 15 इंटू 15 रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा 15 होगा। देखिए कभी भी रूट अपने वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे रूट 4 इंटू रूट 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो रूट अपने ही नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो सेम वही वैल्यू आता है, तो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा 15, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का रूट 15, यहाँ भी माइनस का रूट 15। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा 15 माइनस का 15 ही होगा, और सी बाई ए के रूप में वेरीफाई होके हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों ये सही है। आशा करते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी अच्छे से और बारीकी से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने का और प्रयास करते हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो मैं बता दूं, एक एक क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, और ये मेरा वादा है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को ब्लाइंडली फॉलो करिएगा तो मैं गारंटी देता हूं आपको 90 प्लस आपका कहीं नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 प्लस। और जिस दिन 90 प्लस अगर आप ले आए ना दोस्तों तो लगेगा कि भाई कुछ अचीवमेंट दिलाए हैं बच्चों। दिल से कह रहा हूं दोस्तों, एकदम मैं जमीन पर हूं, मेरे हाथ पे मार्कर है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपको एक एक चीज जो है ना शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। कहीं कुछ ऐसा लंद फंदे कि हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, जितना लंदन पंदन क्वेश्चन जो होगा वो कर रहा नहीं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन मैं आपको, आप एक बार उलट के देख लीजिएगा सैंपल पेपर, मेरा क्वेश्चन को पढ़िएगा और देखिएगा, एक बार देखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे आप लोग उड़ाइएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप लोग ऐसे उड़ाइएगा, ऐसे उड़ाइएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन। ग्राफ आपको दिया गया है फॉर अ पॉलिनोमियल, इस ग्राफ में फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कितना नंबर ऑफ जीरोस है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोस है। ये हल्का सा एक बार टच करके गया हुआ है, ऐसे करके टच करके गया है, कितना नंबर ऑफ जीरोस है। अरे सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना हम लोग तो आप तो करवाए हैं, बड़ी अच्छा से किए हैं। ग्राफ जितने बार एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे, कट करे या टच करे, वो आपको क्या कहलाता है, वो आपको उतना नंबर ऑफ जीरोस देता है। तो देखिए तो कितने बार टच किया है सर, एक बार टच किया है, तो कितना नंबर ऑफ जीरोस होगा, एक नंबर ऑफ जीरोस होगा। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके पास, एक नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो सिर्फ जीरोस कितने होंगे, एक होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए क्या दोस्तों, आगे बढ़ा जाए क्या मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर बढ़ा जाए। ग्राफ वाला क्वेश्चन से घबराना नहीं, ग्राफ वाला क्वेश्चन को ऐसे ऐसे सांस फूलाना है, उड़ा देना है। क्यों दोस्तों बड़ा आसान है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। सवाल पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं और इस बार एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1, देन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन जब आपके पास एग्जाम में आए तो किस तरह से बनाना है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो जीरोस होगा वो अल्फा और बीटा होगा, इसका जो जीरोस होगा वो अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा अगर इसका जीरोस है तो ये बताइए 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा का वैल्यू क्या होगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हम बनाए, अरे बनाओ। अब बहुत सारा बच्चा होड़ में क्या करेगा,
निधिर सर से फैक्टराइजेशन तो सीखे हैं। अगर फैक्टराइजेशन निधिर सर सिखाए हैं तो इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ क्या करेगा, पट से ए को सी से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा नंबर ढूंढेगा, बीच को तोड़ेगा, फलना चिलना, फैक्टराइजेशन नहीं करना है। अरे मत ना कर फैक्टराइजेशन, क्या करना है सर। अगर अल्फा बीटा इसका जीरोस दिया गया तो एक चीज याद रख, क्वेश्चन को पढ़, क्वेश्चन का हिंट को देख। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा क्यों दिया है जीरोस उसका, अल्फा बीटा जीरोस क्यों दिया गया, अगर ये पता चल गया जिस दिन क्यों, तो ये तुम्हारा मैथ्स तुम्हारे कदमों को आकर चूमेगा, तुम्हारा मैथ्स तुम्हारे कदमों पर आकर चूमेगा और बोलेगा ले तुम्हारा मैथ है ये। कैसे, ध्यान दीजिए, अल्फा और बीटा जीरोस दिया गया है। अगर अल्फा बीटा इसका जीरोस दिया गया तो इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको बोल रहा है कि इसका सम निकालिए आप। अल्फा प्लस बीटा सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। सर क्या है बी, यहां पर क्या है बी, सर कुछ नहीं तो वन है ना जी, वन है ना जी, बी कुछ नहीं तो वन है ना सर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, जहां ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -1 है। क्यों सर, एक्स एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, यहां क्या बोल रहा है माइनस बी, बी का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, तो बी का वैल्यू 1 पुट कर दिए, माइनस का माइनस 1/1, ए का वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया, -1। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सी बाई ए होता है। अगर सी को देखे तो सी हमारा क्या है, -1 है, और ए को देखे तो 1 है, वही वैल्यू क्या अगर देखे तो क्या आया, -1। तो अल्फा इंटू बीटा -1 और अल्फा प्लस बीटा ये भी हमारा -1 आया दोस्तों। अब चलिए हम इसको निकालते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, क्या होगा ये, इसको और इसका एलसीएम लीजिए तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा इंटू 1 अल्फा। अल्फा प्लस बीटा देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों हमने निकाला, हाँ सर निकाला, क्या निकाला, -1 निकाला। अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला, अल्फा इंटू बीटा सर वो भी -1 निकाला, माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया 1। मतलब 1/अल्फा प्लस बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, टैकल करना है। आराम से चीजों को समझिए, आराम से देखते जाइए, चीजों को समझते जाइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुख भी अपने, दुख भी अपने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन को गौर से फरमाइएगा। देखिए बोर्ड देखिए बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल आपके पास है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर इस तरह का फॉर्म आए जहां पर आपका बीच का टर्म नहीं दिया गया है, तो हम लोग पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपके पास ए एक्स स्क्वायर है सर, सी है सी है सी है, क्या बी एक्स है, बी एक्स नहीं है, बी एक्स है, कहीं पर एक्स वाला टर्म आपको नजर आ रहा है, एक्स वाला टर्म नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर एक्स वाला टर्म नहीं नजर आ रहा है तो उसको बनाओ, एक्स स्क्वायर इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1x स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 1। अब देखिए ये बन गया आपका किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, सी -1 है, कोई बात नहीं है। अब यहां से हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, वही पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, -b/a, बी हमारा क्या है 0 है तो 0 लिख दीजिए, ए क्या है 1 है, 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यही चीज है बच्चा, क्या है, कोई सवाल है, पिछला क्लास को किया है ना, एक एक सवाल को उड़ाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को सीखते जाइए, ध्यान देते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास हमारे लिए शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों, ध्यान दीजिए। इफ अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरो है, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरो है, अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो आप फाइंड आउट करिए क्या 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होगा। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल आए और आपको बोले अल्फा और बीटा इसका जीरोस है, तो खटाक से आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए होता है। बी आपका क्या है, 3 है, माइनस पहले से बी आपका क्या है, माइनस का 3 है, बी आपका माइनस का 3 है, बी आपका माइनस का 3 है, पहले से यहां पर माइनस है। भाई ए आपका क्या है, 4 है। ध्यान देते जाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 3/4, माइनस माइनस प्लस 3/4, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, 3/4 हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सी बाई ए होता है, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सर। सी आपका क्या है, माइनस का 7 है, और ए क्या है, ए आपका 4 है, तो -7/4, तो अल्फा इंटू बीटा -7/4, अल्फा प्लस बीटा 3/4। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा इंटू 1 क्या हो गया, बीटा, फिर बीटा से बीटा कट गया, अल्फा इंटू 1 अल्फा। अब ध्यान दीजिए, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा क्या है, 3/4 है, 3/4। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमने वैल्यू निकाला, क्या निकाला, -7/4, -7/4, 4 ऊपर जाएगा, इससे 4 से 4 कट गया, क्या आ जाएगा वैल्यू, -3/7। तो हमने 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का जो वैल्यू है वो क्या निकाला, -3/7 निकाला। काफी आसान है दोस्तों, काफी आसान है। चीजों को गैदर करिए, चीजों को पकड़िए और देखिए, अगर सवाल नहीं बने तो फिर मेरे को बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर समझाऊंगा। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और अगर आपको लाल बटन दिख रहा है कहीं पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर लाइक बन रहा है आपसे करना तो लाइक भी कर दीजिए, अरे कर न दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं है, आजाद है आप लोग, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी सोच सकते हैं। अपने मन के विचार को खोलिए, अपने मन के विचार को आगे बढ़ाइए। आजादी के इस पावन अवसर पर आप लोग अपने मन के विचारों को आगे बढ़ाइए, मन का विचार को खोलिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, बिना किसी देरी के साथ आगे बढ़ते हैं। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो जो है आपका पॉलिनोमियल का, ध्यान दीजिएगा, px पॉलिनोमियल क्या है, पहले इसको लिखिए, 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2। हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो, जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है, जीरोस का मतलब है कि अगर इसमें पुट करेंगे वो वैल्यू तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो जो होगा इस पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल होगा अगले जीरोस का। मतलब मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है मेरा प्यारा बच्चा वो 2 है, तो अगला जो जीरोस, दो जीरोस होगा, दो जीरोस होगा, तो एक जीरो अगर 2 है तो अगला जीरो जो होगा वो 1/2 होगा। सवाल यही कह रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज फलना, देन अगला जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ फलना। अगर एक जीरो इस पॉलिनोमियल का ये है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इफ नहीं मतलब जीरो,
ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो रेसिप्रोकल है अगले जीरोस का। तो ये जो k आपको नजर आ रहा है, ये जो k आपको नजर आ रहा है, इस k का वैल्यू को बताइए। देखिए बच्चा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, रामबाण तरीका बताते हैं, गर्दा उड़ाने वाला तरीका। क्या है तरीका? अगर एक जीरो, लेट 10 बी अल्फा, देन अदर जीरो विल बी 1/अल्फा। अगर एक जीरो आपका अल्फा है तो अगला जीरो क्या होगा? 1/अल्फा हो जाएगा। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? अगर एक जीरो अल्फा है तो अगला जीरो क्या होगा? 1/अल्फा ही होगा ना। सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर एक जीरो आपका कुछ भी है तो अगला जीरो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। मतलब एक जीरो अगर 3 है तो अगला जीरो उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/3 होगा। ये चिल्ला चिल्ला के आपको क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीरो अगले जीरो का रेसिप्रोकल है तो हम एक जीरो को अल्फा मान लेते हैं, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो अल्फा मान लेते हैं, तो अगला जीरो जो होगा वो क्या होगा? 1/अल्फा होगा। हाँ या ना दोस्तों? इजी वे में लेना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा रेसिप्रोकल वाला तो याद रखना हमको लेना है प्रोडक्ट। क्या लेना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू व्हाट? सी बाय ए। हाँ या ना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाय ए होता है। सी बाय ए होता है तो अल्फा इंटू 1/अल्फा। एक जीरोस अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा होगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? दो जीरोस को मल्टीप्लाई करते थे ना, प्रोडक्ट निकालते थे ना। तो एक जीरो हमारा अल्फा है, एक जीरो हमारा अल्फा है, तो दूसरा जीरो 1/अल्फा है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू सी। सी आपका क्या है? सी सर, सी माइनस के माइनस का 2 बाई ए क्या है? ए 6 है। देखिए तो सी माइनस के माइनस 2 बाई 6। अल्फा से अल्फा कट गया, वैल्यू क्या आ गया? 1 माइनस के माइनस का के माइनस माइनस प्लस 2/6। ये 6 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस का 2, प्लस का 2 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 बराबर माइनस का के। तो यहां से के का जो वैल्यू आएगा ये माइनस इसके साथ लग जाएगा, के का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो चीजों को ग्रैब किए आप सर, चीजों को ग्रैब किए कि अगर आपके पास रेसिप्रोकल वाला केस आएगा तो एक को अल्फा मान लेना, दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। और प्रोडक्ट लेना, के कहां पर था? सी पर था, तो प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू। सर आप प्रोडक्ट ही क्यों लिए? आप सम क्यों नहीं ले? बच्चा अगर सम लेते तो क्या होता? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। बी और ए लेके कर क्या लेते? नहीं कुछ कर पाते ना। ज्यादा से ज्यादा क्या फिर लंबा प्रोसेस लेंदी बनाते? नहीं दोस्तों, लेंदी नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है रेसिप्रोकल वाला, के का वैल्यू निकालिए। के पकड़िए है कहां पर? के आपका प्रोडक्ट पर है। के कहां पर है? प्रोडक्ट पर है। अब प्रोडक्ट मतलब सी पर है। कहां पर है? सी पर। सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए, सी बाय ए, सी आपका यहीं पर है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है इनको, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा हलना। और इससे फायदा क्या हुआ आपको? अल्फा से अल्फा डायरेक्ट कट गया, अल्फा से अल्फा डायरेक्ट कट गया। अगर सम करते तो अल्फा प्लस 1/अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू फलना चिलना, बच्चा बहुत लफड़ा होता है। तो इससे बढ़िया सिंपल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लो। रेसिप्रोकल के केस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लो, गैस गोदाम कर दो उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्ही मंजिल है, पहचान तुम्ही से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए, 8th नंबर क्वेश्चन की ओर चला जाए। 8th नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3। अगर एक जीरो आपका 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 ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो -3 है। मेरे प्यारे बच्चों मैं जीरोस का मतलब आपसे पूछना चाहता हूं, जीरोस का मतलब क्या? बार बार मैं एक ही चीज को सिखा रहा हूं। जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस इक्वेशन में वो वैल्यू को पुट करिएगा तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं -3 को इसमें पुट करूं तो पूरा इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
क्योंकि सिंपल क्वेश्चन चिल्लाकर ये कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है -3 है, तो -3 को मैं इस पे पुट करता हूं, k -1 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर प्लस, मैं पुट कर रहा हूं, देखिए -3, एक जीरो -3 है इसका, तो मतलब x के जगह पर मैं -3 जैसे ही पुट करूंगा, पूरे इक्वेशन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। तो k -1 -3 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस k की जगह पर मेरा प्यारा बच्चा -3 x + 1, तो ये पूरे इक्वेशन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0। सर k के जगह पर काहे पुट किए, x के जगह पर ना पुट करिएगा। हाँ सही बोला मेरा प्यारा बच्चा, k x के जगह पर मैं -3 पुट कर, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, k -1 -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस -3 इंटू के 3k प्लस का 1 बराबर 0। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, -3 जैसे ही पुट किए, पूरे क्वेश्चन का वैल्यू किसके बराबर हो चुका है, 0 के बराबर। अब मेरे पास k का वैल्यू आने के लिए तैयार है, ध्यान दीजिएगा। 9 को k से मल्टीप्लाई किए 9k, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए 9, तो 9 -3k प्लस का 1 बराबर 0। 9k 3k सेम गोतिया, देखिए गोतिया को पकड़िए, गोतिया कहाँ है, k का गोतिया यहाँ पर है, तो 9 प्लस का ये माइनस का, प्लस का माइनस का, 9 में 3 गया, क्या बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, 6k -9 + 1 -9 + 1 बराबर 0। 6k माइनस प्लस माइनस, 9 में 8 गया, 9 में 1 गया, 8 बचा 0, 9 में 1 गया, 8 बचा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 0, 6k माइनस का उधर जाके प्लस का 8 हो गया। ध्यान दीजिए, माइनस का उधर जाके क्या हो गया, प्लस, माइनस का प्लस हो गया। k = 8/6, मल्टीप्लाई का 6 था, इधर आके क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड में, मल्टीप्लाई का था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में, 8/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो मेरे प्यारे बच्चों k का वैल्यू आपने क्या निकाला, k का वैल्यू सर ने हमने 4/3 निकाला मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, k का वैल्यू हमारा 4/3 आया। कुछ नहीं, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, अगर एक जीरो फलना है, k का वैल्यू निकालिए, तो जो फलना है ना, फलना को पुट कर दीजिए और पूरे क्वेश्चन का वैल्यू 0 आ जाएगा। बस वहां से इक्वेट करते जाइए करते जाइए करते जाइए, -3। देखिए बच्चों, मैं हर एक स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूं, हर एक स्टूडेंट को लेकर चलने का मतलब जो 0 लेवल पर भी है ना, उनको भी मैं उठा दूंगा, बस यही याद रखिएगा। जो तेज है, तो तेज वाले क्या करेंगे, तेज वाले क्या करेंगे हम बताते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे, सट सट बनाएंगे और डट करके आगे देख लेंगे और बना लेंगे, डट 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 पुट करना है और आगे बढ़ना है, बस कुछ नहीं, ऐसे ही चलते रहना। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आगे चले तो हमारे पास एक ग्राफ दे दिया है 10 नंबर क्वेश्चन को, अगर देखिए आप लोग थोड़ा सा, 10 नंबर बोल रहा हूँ, 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 9 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। 9 नंबर आपका क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग इसका क्वेश्चन को, आप लोग जो 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ जीरोस दे दीजिए, काउंट कर लीजिएगा कितने बार कट किया है, कितने बार कट किया एक्स एक्सिस को, अगर आप देख लिए तो कमेंट जरूर करके बताइए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, फालतू के क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, बार बार एक ही क्वेश्चन को करना मतलब हमारा जीवन लॉस होना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन का नंबरिंग तो बिगड़ गया क्योंकि हमारे पास ग्राफ वाला लगातार का क्वेश्चन था, ग्राफ मत हमारी खत्म करिए। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ हुज जीरो इज -5, सम ऑफ जीरो इज -5, जीरो इज माइनस का 5, एंड प्रोडक्ट क्या दिया हुआ दोस्तों, प्रोडक्ट इज 6। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल, अब देखिए सम ऑफ जीरोस दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया, पहले हम लोग पॉलिनोमियल को देख के सम निकालते थे, प्रोडक्ट निकालते थे, अब हमारे पास सम दे दिया गया है, प्रोडक्ट दे दिया गया, अब आप पॉलिनोमियल बताइए क्या होगा, वो इक्वेशन क्या होगा वो बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने इक्वेशन के बारे में फॉर्मूला पढ़ा था, x² माइनस सम ऑफ जीरोस
इंटू मैक्स सम ऑफ जीरोस इंटू मैक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस का 5 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 6 है तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस का 6 ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नोट डाउन करिए मेरे प्यारे बच्चों, सड़ा हुआ क्वेश्चन है, माथा खराब हो जाता है ऐसा सब क्वेश्चन देख के। घटिया सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका और ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बनाना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, बनाना तो पड़ेगा ही। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन को बनाया जाए। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। 13 नंबर कहने का मतलब क्वेश्चन है, नंबरिंग तो गड़बड़ा गया है मेरे प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 13 पे है, मैं क्वेश्चन को लिखा हुआ था, ग्राफ वाला था, ध्यान दीजिए। इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का k इज 2, अगर एक जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 है, वही क्वेश्चन सेम, क्या सेम है, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो 2 है तो इस k का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो अगर ये 2 है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 3x प्लस k का, तो जीरो जो है 2 है, अगर 2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मेरे प्यारे बच्चों जीरोस है तो कहीं ना कहीं 2 पुट करने के बाद इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, हाँ या ना, यस सर होगा। तो 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 6 और 4 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू प्लस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 10। हो गया सवाल सॉल्व। क्या था सवाल मेरे प्यारे बच्चों, कुछ था सवाल में, नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो, करते जाओ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सब है, बड़ा गर्दा उड़ा के क्वेश्चन सब है मेरे प्यारे बच्चों। है सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में कर लिया ना, एग्जाम का क्वेश्चन तो गर्दा उड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया क्या है, घुमाया है सिर्फ, और कुछ दम नहीं है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड -4, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड -4, सॉरी हैविंग जीरोस -3 एंड 4, -3 एंड 4, ध्यान दीजिए, कभी भी इस चीज को पकड़ने का प्रयास करिए। मैं आपको पहले थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताऊंगा, फिर शॉर्टकट में ऐसे बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि इसका जीरोस जो है -3 और 4 है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस -3 और 4 है। मतलब हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे ना, फैक्टराइजेशन करने के बाद कोई वैल्यू आता था, हाँ सर आता था, 2 वैल्यू आया है, कितने वैल्यू आए हैं -3 और 4 आया है, -3 और 4 आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसका सम निकालते हैं, -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 क्या आएगा इसका वैल्यू, सर 1 आएगा, -3 इंटू 4 क्या आएगा माइनस का 12, 3 4 जा 12 -12, हाँ या ना, देख तो, मतलब ये सम ऑफ जीरोस है और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सम और प्रोडक्ट, तो हमने फॉर्म क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, हम इससे इक्वेशन बना रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस का 12 प्लस माइनस का 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 12। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आया मेरे प्यारे बच्चों। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, सर हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या हो गया इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। इस तरह का सवाल जब भी आए इतना सॉल्व करोगे क्या, नो नहीं ना, अरे जीरोस है, सम निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और इसी में पुट करना पड़ेगा। तो इस सभी में हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो याद रखना जब भी तुम्हारे पास 2 जीरोस रहे, कितने जीरोस रहे, 2 जीरोस रहे, कितने जीरोस रहे, 2 जीरोस रहे, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कैसा पॉलिनोमियल होगा,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर से चीजों को समझिएगा। अगर आपके पास दो जीरोस रहेंगे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री जो होता है, हाईएस्ट डिग्री जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, 2 होता है। मतलब अगर जीरोस की चर्चा करें, अगर आपके पास दो जीरोस है तो वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 2 हो। तो मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जब तक हम है ना दोस्तों, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी टॉपिक से बाहर नहीं जाने देंगे। किसी भी टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। बस मेरे पर भरोसा रखिएगा दोस्तों, सिर्फ भरोसा पे ये दुनिया कायम है और कायम रहने दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल वही रिपीटेड सवाल मैं बार बार नहीं करवाऊंगा कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसका सम ये है, प्रोडक्ट ये है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझिए, चीजों को ध्यान दीजिए, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो इस बार एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, और क्वेश्चन काफी सुंदर है और काफी तगड़ा वाला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इस क्वेश्चन को पढ़ाने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालिए, के का वैल्यू निकालिए, के का वैल्यू को निकालिए। सच दैट क्या, सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज द सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। मैं इसको लिखता हूं, सम ऑफ इट्स जीरो is equal to half of its product, is equal to half of its product, half of its product। ध्यान दे बच्चा, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में k का वैल्यू क्या होगा, अगर जो जीरोस का, इसका जीरोस का जो सम है वो उसके प्रोडक्ट से आधा होगा। इसका जीरोस का जो सम है, सम ऑफ जीरोस जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। मतलब अगर प्रोडक्ट आया 12, प्रोडक्ट मान लेते हैं कितना आया, 12, इसका जो जीरोस है, जीरोस का प्रोडक्ट किए मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आया, तो सम जो होगा इसका आधा होगा। 12/2 मतलब 6, 12/2 मतलब 6। अगर इसका प्रोडक्ट 50 आता है तो सम क्या होगा, इसका आधा होगा, 25 होगा। तो सम इसका 25 होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा एक टर्म दिया गया है। इस तरह के सवाल को कैसे टैकल करना है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मान लिया जाए इस पॉलिनोमियल का जो बच्चा जीरोस है वो अल्फा और बीटा है। हमने अभी तक क्या सीखा है सर, हमने तक कुछ नहीं सीखा। अरे मारेंगे ऐसा लपड़ना, जाके वीडियो को देख जाके वीडियो को। अल्फा और बीटा अगर बच्चा जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, वो क्या होगा, माइनस बी बाय ए होगा। माइनस बी बाय ए होगा मेरे प्यारे बच्चों। अल्फा प्लस बीटा, बी क्या है सर, इसको लिखिए तो पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, यही होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ए सर यहां कुछ नहीं तो 1 है, एक्स स्क्वायर मींस मैच कर गया, ए जो है सर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। बी का वैल्यू सर, बी का वैल्यू माइनस के प्लस 6 है, माइनस, और बी का वैल्यू क्या है, माइनस का, ध्यान दीजिएगा, बी का वैल्यू क्या है, माइनस का के प्लस 6। पहले से इसके पास माइनस है, माइनस के प्लस 6। ध्यान देते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू माइनस के प्लस 6 है। तो बी का वैल्यू क्या लिखे हम लोग, माइनस के प्लस 6, और पहले से इसके पास माइनस था, लगा दिए बाय ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आएगा, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस के प्लस 6। अल्फा प्लस बीटा क्या आया, के प्लस 6 आया।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस होगा ना रे घोंचू सब। हाँ सर प्लस तो होगा, तो हो गया प्लस, यहां से खत्म कर दिया इसको, खत्म, फिनिश। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर आगे तो बढ़ा जाए, ठीक है, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय ए होगा, सी बाय ए होगा। सर सी क्या है, सी सर सी पूरा ये है 2 into 2 के-1 बाय ए क्या है, A1 है सर, 1 लिखे, लिख दो ना, क्या तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या, नहीं सर कुछ तो नहीं जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो लिखने में किस चीज की शर्म, जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। सी अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, 2 into 2 4 के, 2 - 2 -2। अब आते हैं एक्चुअल सवाल के ऊपर। हमारा अल्फा इंटू बीटा 4K-2 आया और अल्फा प्लस बीटा क्या आया, K+6 आया। अब आते हैं एक्चुअल के सवाल के ऊपर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, किसके क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ इट्स जीरो, अल्फा प्लस बीटा इसका सम है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट मतलब इसके प्रोडक्ट का सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम जो है आधा है उसके प्रोडक्ट से, मतलब सम क्या है, K+6 है मेरे प्यारे बच्चों, हाफ इंटू प्रोडक्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4K माइनस का 2। यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अट नहीं रहा है, अटाता हूं, हाफ इंटू 4K माइनस का 2 है। ध्यान दे रहे, ध्यान दे रहा है, हाँ सर ध्यान तो दे रहे हैं। 2 डिवाइड में इधर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 into K+6 इज इक्वल टू 4K माइनस का 2, 2 into K 2K, 2 into 6 12, 2 into K 2K, 2 6 12 इज इक्वल टू 4K माइनस का 2। गोतिया गोतिया पकड़, गोतिया को पकड़, 2K 2K, 2K प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 2K प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 2K बचेगा सर, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 12 में 2 जुटेगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, K बराबर 14/2, 2 7 14, तो K का वैल्यू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, K का वैल्यू 7 आ गया। तो इस तरह के सवालों को इस तरह से टैकल करना है और आराम से चीजों को बनाते जाना है। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों। क्या आएंगे, क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, हाँ अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब क्वेश्चन को मैं बनाऊं और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। बहुत बार हुआ है, पर्चा तो खोलूंगा दोस्तों, एक बार बोर्ड तो आने दो, पर्चा तो खोलूंगा, एक बार बोर्ड तो आने दो, और नहीं परचम लहरा दिए मदा मास्टर जी क्लासेस का तो फिर बोलिएगा दोस्तों, जरूर लहराएंगे, और द मास्टर जी क्लासेस लहरेगा और तिरंगा हमारा आन बान शान से लहरेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी ध्यान देते जाइए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना है, कॉन्सेप्ट याद रहे, क्वेश्चन बनाते रहिए, बस इतना मैं कहूंगा कि आप एग्जाम में कॉन्सेप्ट को पढ़िए लेकिन क्वेश्चन को जरूर बनाइए, क्वेश्चन को जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। हाँ तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की सफर की ओर। एक क्वेश्चन है हमारा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, अगर अल्फा और बीटा जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन आपके पास रहेगा, x² - 6x + a, x² - 6x + a। अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है, अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जीरोस है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। सवाल अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 3α + 2β इज इक्वल टू 20। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन दोस्तों, ए का वैल्यू क्या होगा अगर 3α + 2β क्या होगा 20 होगा, ए का वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा,
ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अगर इसका जीरोस जो है अल्फा और बीटा है, इसका जीरोस अल्फा और बीटा होने का मतलब क्या है? अगर अल्फा को मैं पुट करूं एक्स के जगह पर पूरा इक्वेशन का वैल्यू जीरो होगा, अगर मैं बीटा को पुट करूं पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। तो सवाल कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का जीरोस है तो ये बताइए 3 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा? नहीं 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 नहीं, क्या होगा? नहीं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 20 दिया गया है, तो ये बताइए ए का वैल्यू क्या होगा? मेरे बातों को कान खोलकर सुनिए। अगर इस पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का ए, अगर इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोज होने का मतलब क्या? अगर मैं अल्फा पुट करूं पूरे इक्वेशन का वैल्यू जीरो, अगर मैं बीटा पुट करूं पूरे इक्वेशन का वैल्यू जीरो। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर। तो ये बताइए ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू क्या होगा? यहां पर ए का वैल्यू क्या होगा अगर 3 अल्फा और 2 बीटा 20 है? तो देख मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल को डरना नहीं, हिचकिचाना नहीं, गर्दा उड़ा के बनाना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। हाँ या ना? हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। सर माइनस बी क्या है? सर लिखिए पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर एक्स स्क्वायर एक्स कट गया, यहां पर कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं तो वन हो जाएगा ना सर, कुछ नहीं तो वन हो जाएगा। ए का वैल्यू वन आ गया, ए का वैल्यू क्या है? क्या वन हो गया। बी का वैल्यू क्या है? माइनस का 6 है, माइनस का 6, बी का वैल्यू माइनस का 6 लिख दिए। पहले से भी इसके पास माइनस है तो माइनस लगा दिए बाय ए, ए कुछ नहीं तो वन है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 6। अल्फा बराबर ये प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 6 माइनस बीटा। अल्फा बराबर 6 माइनस बीटा। चलिए ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा? सी बाई ए होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा चीजों को, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। सी क्या है सर? सी ए है, ए है, ए है। सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए होता है ना, और सी ए क्या है तुम्हारा? ए है, बाई ए क्या है? वन है। तो चलिए ए बाई वन, इसको एक डब्बा में बंद करिए। हमने अल्फा का वैल्यू कितना निकाला? 6 माइनस बीटा निकाला। इस पे पुट करो, हमारे पास ये दिया गया है ना, अगर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना है? 20 है। तो 3 इंटू अल्फा हमने कितना निकाला? अल्फा 6 माइनस बीटा। तो इस अल्फा के जगह पर हम 6 माइनस बीटा पुट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6 माइनस बीटा। ध्यान देना, इस अल्फा के जगह पर, इस अल्फा के जगह पर, इस अल्फा के जगह पर ये जो अल्फा है हमारा 6 माइनस बीटा हमने निकाला, इसको पुट कर सकते हैं। प्लस 2 बीटा बराबर क्या? 20, 3 6 18 माइनस 3 इंटू बीटा, 3 बीटा प्लस में 2 बीटा बराबर का 20। प्लस का 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 में 18 गया, क्या बचा? 2, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2, माइनस का 1 बीटा। तो बीटा बराबर माइनस का 1 है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो बीटा बराबर -2। बीटा का वैल्यू अगर -2 है, ध्यान देना, ध्यान देना, बीटा का वैल्यू -2 है तो यहां पर पुट करो, यहां पर देखो, ध्यान देना, बीटा का वैल्यू क्या निकाले? -2। तो अल्फा बराबर हमारा क्या है? अल्फा बराबर 6 माइनस बीटा है, अल्फा बराबर 6 माइनस बीटा है। तो 6 माइनस बीटा का वैल्यू पहले से माइनस है, पहले से माइनस लगा दिया। देखिए 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया। 6 प्लस 2 8 आ गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है नूनू? अल्फा हमारा 8 है, और बीटा क्या है नूनू? बीटा हमारा -2 है, इज इक्वल टू ए बाई 1, ए 8 दूनी 16 माइनस का 16 बराबर ए। नूनू सवाल क्या आया? हल हुआ, ए का वैल्यू -16 आया। देखो कैसे यूं बनता है, चीजों को खाली टैकल करना आना चाहिए। हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा 6 माइनस बीटा, 6 माइनस बीटा को अल्फा की जगह पर पुट कर दिया। देखो बन गया सवाल, सवाल में दम है यार, हम है ना साथ, जीवन में कष्ट नहीं होने देंगे कभी नहीं। अब कष्ट हो गया तो फिर हम किस काम के यार। तो चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त किया जाए, फिर मिलेंगे आपको, पॉलिनोमियल को मिलेंगे। एक बार पहले सिलेबस को कंप्लीट तो करने दीजिए, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और था कि एग्जाम में आएगा, और 100% आएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा पॉलिनोमियल।
और एक बार और पॉलिनोमियल कराएंगे, उसके बाद तो बाहर क्या, एग्जामिनर सेट वही करेगा जो हम क्वेश्चन आपको देंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, अलविदा लेते हैं अभी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।